हेलो फ्रेंड्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी की इस वीडियो की सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे विश्व की प्रमुख नदी सीमाएं। यानी कि ऐसी कौन कौन सी नदियां हैं जो कुछ देशों की सीमाएं बनाती हैं। तो सबसे पहले हम आपको इसको थ्योरी के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे और इसके बाद में मैप के थ्रू। तो आइए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहली नदी आपके सामने है जिसका नाम है रियो ग्रैंडे नदी। तो जो रियो ग्रैंडे नदी है ये मैक्सिको और अमेरिका के बीच में बहती है। मैक्सिको एक देश है नॉर्थ अमेरिका का, और अमेरिका आप लोग जानते ही हो, अमेरिका एक देश है जिसको हम लोग यूएसए के नाम से जानते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका में मैक्सिको और अमेरिका के बीच में बहती है रियो ग्रैंडे नदी। दूसरी एक नदी है जिसका नाम है अमूर। ये जो अमूर नदी है ये चाइना और रशिया के बीच में बहती है, जो चीन है और जो रूस है। यानी कि हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो ये नदी है ये कहीं ना कहीं से यूरोप और एशिया के बीच की बाउंड्री भी बनाती है। अगली नदी है जिसका नाम है लिम्पोपो। ये बोत्सवाना और जिम्बाब्वे इन दोनों देशों के बीच में बाउंड्री बनाती है। जाम्बेजी है, ये जाम्बिया और नामीबिया के बीच में बाउंड्री बनाती है। फिर एक नदी है जिसका नाम है ऑरेंज रिवर। ये जो ऑरेंज रिवर है ये साउथ अफ्रीका और नामीबिया के बीच की बाउंड्री बनाती है। एक रिवर है जिसका नाम है मेकांग। ये कंबोडिया, थाईलैंड और म्यांमार इन 3 देशों की बाउंड्री बनाती है। मेकांग नदी, मेकांग नदी बहुत फेमस भी है, चर्चा में भी अभी है क्योंकि ये चाइना से रिलेटेड है। अगली नदी है जिसका नाम है साल्वीन। ये म्यांमार और थाईलैंड के बीच की नदी है। एक नदी है जिसका नाम है डैन्यूब। ये रोमानिया और बुल्गारिया के बीच में है। अगली नदी है जिसका नाम है उरुग्वे। ये उरुग्वे ब्राज़ील के बीच की बाउंड्री बनाती है। और लास्ट एक रिवर है जो 3 देशों की बाउंड्री बनाती है, उस नदी का नाम है ब्राज़ील, पराग्वे और अर्जेंटीना। तो आइए अब इन सारी नदियों को हम लोग मैप में देखेंगे कि ये नदियाँ कहाँ पर हैं और किस तरीके से ये 2 देशों के बीच या 3 देशों के बीच में बाउंड्री बना रही हैं। तो आइए देखते हैं इसमें सबसे पहली नदी। तो पहली जो नदी है उसका नाम है रियो ग्रैंडे नदी। तो आपके सामने ये मैप है। ये मैप जो आपके सामने है ये है नॉर्थ अमेरिका का, जिसमें आप देख रहे हैं प्रमुख रूप से 4 पार्ट हैं। एक पार्ट को हम लोग नाम देते हैं अलास्का, दूसरा है कनाडा, तीसरा है यूएसए और चौथा है मैक्सिको। तो ये 4 पार्ट हैं। अब जो ये नदी है जिसका नाम है रियो ग्रैंडे रिवर, ये मैक्सिको और अमेरिका के बीच में है। तो यहाँ पर आप देखिए, इस मैप को हम जूम कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये जो देश आपके सामने है इसका नाम है यूनाइटेड स्टेट, और इसके नीचे जो देश है इसका नाम है मैक्सिको। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो रिवर है यहाँ पर उसका नाम है रियो ग्रैंडे रिवर। तो आप ये वाली रिवर देखिए, यहाँ से ये नदी, तो इस नदी का नाम है रियो ग्रैंडे रिवर। और ये नदी बना रही है नॉर्थ अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट और मैक्सिको के बीच की बाउंड्री, और फाइनली ये नदी जाकर के ख़त्म होती है गल्फ ऑफ मैक्सिको में। तो पहली नदी आपको याद रखनी है जिसका नाम है रियो ग्रैंडे रिवर। इसके बाद जो दूसरी नदी है उसका नाम है अमूर नदी, जो कि चाइना और रशिया के बीच में बाउंड्री बनाती है। ये आपके सामने जो मैप है ये एशिया का है, जिसमें आप देख रहे हैं ये ऊपर वाला पार्ट जिसे हम रशिया कहते हैं। फिर एक पार्ट है जिसका नाम मंगोलिया है, और ये वाला पार्ट चाइना है। ये जो देश यहाँ पर मंगोलिया है ये 2 देशों के बीच में है, रशिया और चाइना के बीच में। तो अब देखिए रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है। अगर पूरे रशिया का आप मैप देखो तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा देश है। इस तरीके से कितना बड़ा देश है ये रशिया। और रशिया के नीचे जो ये देश आप देख रहे हो इस देश का नाम है चाइना, और बीच में एक देश है जिसका नाम है मंगोलिया। तो जो नदी है उस नदी का नाम है अमूर नदी, और ये जो अमूर नदी है ये बाउंड्री बनाती है चाइना और रशिया के बीच में। तो यहाँ पर अगर हम इस मैप को थोड़ा सा जूम करें तो आपको एक नदी दिखाई देगी, और इस नदी का नाम होगा अमूर। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नदी है इस तरीके से। तो इस नदी का नाम हो जाता है अमूर। तो ऊपर वाला पार्ट हो जाता है रशिया और ये वाला पार्ट हो जाता है चाइना। तो इन दोनों के बीच की जो बाउंड्री बनाने वाली नदी है उस नदी का नाम है अमूर। इसके अलावा आप यहाँ पर भी एक इसकी शाखा देख सकते हो। तो यहाँ पर भी ये नदी है जिसका नाम है अमूर। तो ये इस तरीके से 2 भागों में ये नदी बटी हुई है, एक तो ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं अमूर। इसके बाद जो अगली नदी है उसका नाम है लिम्पोपो। तो लिम्पोपो नदी जो है ये अफ्रीका की एक नदी है, और ये बोत्सवाना और जिम्बाब्वे के बीच की बाउंड्री बनाती है। तो आइए देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये नदी आ रही है।
इस मैप में ये नदी नहीं है जिसका नाम है लिम्पोपो, तो आपको हम इसे ऐसे ही ड्रॉ करके दिखा दे रहे हैं। ये नदी कुछ इस तरीके से आती है और इस तरीके से जा कर के ये ख़त्म होती है। तो ये एक ऐसी नदी है जिसका नाम है लिम्पोपो, और लिम्पोपो नदी जो है ये मकर रेखा को भी 2 बार काटती है और ये 2 देशों की बाउंड्री बना रही है। तो एक देश हो गया जिसका नाम है बोत्सवाना और दूसरा देश हो गया जिसका नाम है जिम्बाब्वे। तो आपको ये पॉइंट यहाँ पर याद रखना है कि ये नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, साथ ही साथ ये जो नदी है ये जिम्बाब्वे और बोत्सवाना इन दोनों की बाउंड्री बनाती है और नदी का नाम है लिम्पोपो। इसी तरीके से एक और नदी है जिसका नाम है जाम्बेजी नदी। ये जाम्बिया और नामीबिया की बाउंड्री बनाती है। लेकिन आप जो इस समय मैप यहाँ पर देख रहे हैं, इस मैप में एक नदी आपको दिखाई दे रही हो जिस नदी का नाम है ऑरेंज नदी। तो जो ऑरेंज नदी है ये साउथ अफ्रीका और नामीबिया के बीच में बाउंड्री बनाती है। तो यहाँ पर हम आपको पहले ऑरेंज रिवर समझा देते हैं। आप देखिए ये वाला जो नदी है, यहाँ से देखिए ये नदी यहाँ से ओरिजिन हो रही है और इस तरीके से जाके ये नदी ख़त्म हो रही है। तो ये नदी 2 देशों के बीच में हो गई, एक देश हो गया साउथ अफ्रीका और एक देश हो गया नामीबिया। तो ये नदी हो गई ऑरेंज नदी। अब हम बात करते हैं एक नदी जो अभी छूट गई थी जिसका नाम है जाम्बेजी नदी। तो जाम्बेजी नदी जो बाउंड्री बना रही है वो बना रही है जाम्बिया और नामीबिया। तो आइए देखते हैं ये नदी कहाँ पर है। तो आपके सामने एक कंट्री आपको दिखाई दे रहा होगा जिस कंट्री का नाम है जाम्बिया। आप देखिए दूसरा देश यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है नामीबिया। तो ये हो गया नामीबिया, ये हो गया जाम्बिया। ये नदी कुछ इस तरीके से आती है, इस तरीके से। इसको हम फिर से ड्रॉ कर रहे हैं इस नदी को। ये इस तरीके से नदी है और ये 2 देशों की बाउंड्री बना रही है, एक नामीबिया और दूसरा देश हो गया जिसका नाम है जाम्बिया। इसके बाद जो अगली नदी है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस नदी का नाम है मेकांग नदी। ये जो मेकांग नदी है ये 3 देशों की बाउंड्री बनाती है, कंबोडिया, थाईलैंड और म्यांमार। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेकांग रिवर आपको दिखाई दे रही होगी, ये वाली नदी। ये देखिए ये जो नदी है मेकांग ये चाइना से ओरिजिन होती है और इस तरीके से आगे बढ़ती हुई ये नदी यहाँ पर आकर के ख़त्म हो रही है। तो आप देखिए कितनी बड़ी नदी है और इसमें जो देश हैं उन देशों की अगर बात करें तो चाइना भी है, म्यांमार भी है, थाईलैंड भी है, लाओस भी है और कंबोडिया भी है। तो यहाँ पे अगर हम बाउंड्री की बात करें कि ये किन देशों के बीच में बाउंड्री बना रही है, तो ये 3 देश हैं प्रमुख रूप से। एक देश हो गया जिसका नाम म्यांमार है, दूसरा देश हो गया जिसका नाम थाईलैंड है और तीसरा देश हो गया जिसका नाम है कंबोडिया। और अगर नदी का मैप देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से नदी का मैप बन जाएगा। तो ये नदी जिसका नाम हो गया मेकांग, थोड़ा सा आपको और हम जूम करके दिखा रहे हैं, मेकांग रिवर। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मेकांग रिवर और इस तरीके से ये नदी बहती हुई जाती है। इसके बाद अगली नदी है जिसका नाम है साल्वीन। ये म्यांमार और थाईलैंड के बीच की बाउंड्री बनाती है। मैप में देख सकते हैं ये जो मैप है इसमें आपको म्यांमार भी दिख रहा है और थाईलैंड भी दिख रहा है। तो ये नदी आप देखिए, ये नदी, इस नदी का नाम है साल्वीन। तो ये साल्वीन 2 देशों में, एक तो म्यांमार और दूसरा देश है थाईलैंड, इनके बीच बाउंड्री बना रही है। तो आप इस तरीके से इसको देखिए, ये नदी है जिसका नाम है साल्वीन। ये तो एक तरफ इसके देश हो गया जिसका नाम है म्यांमार और एक तरफ देश हो गया जिसका नाम है थाईलैंड। साथ ही साथ एक नदी आपको और दिख रही होगी जिसका नाम है इरावती नदी। तो जो इरावती नदी है आप देखो कि ये जो म्यांमार है इसको 2 भागों में बांट रही है। तो एक प्रश्न भी बनता है कि कौन सी ऐसी नदी है जो म्यांमार को 2 भागों में बांटती है, तो उस नदी का नाम है म्यांमार। फिर अगली नदी है जिसका नाम है डैन्यूब नदी, जो कि रोमानिया और बुल्गारिया के बीच में है। अब देख सकते हैं आपके सामने ये वाला जो पूरा मैप दिखाई दे रहा है ये यूरोप का मैप है। तो रोमानिया और बुल्गारिया ये जो दोनों देश हैं ये यूरोप के देश हैं। एक देश आप देखिए मैप में आपको दिखाई दे रहा है रोमानिया और एक देश आपको दिखाई दे रहा है बुल्गारिया, और इन दोनों के बीच में जो नदी है इस नदी का नाम है डैन्यूब। ये नदी है डैन्यूब, जा कर के गिरती है ब्लैक सी यानी कि काला सागर में। तो ये नदी हो गई जो प्रमुख रूप से 2 देशों की बाउंड्री बनाती है। तो एक देश हो गया रोमानिया और एक देश हो जाता है बुल्गारिया, और ये नदी हो जाती है जिसका नाम है डैन्यूब नदी। डैन्यूब के बाद जो अगली नदी है उसका नाम है उरुग्वे और पराना। ये जो उरुग्वे नदी है ये साउथ
अमेरिका की नदी है और जो पराना नदी है यही भी साउथ अमेरिका की है। तो आइए देखते हैं अगली नदी जिसका नाम है उरुग्वे। जो उरुग्वे नदी है ये ब्राज़ील और उरुग्वे के बीच की बाउंड्री बनाती है। तो यहाँ पर देखिए आपको एक देश दिखाई दे रहा है जिसका नाम है ब्राज़ील, बहुत बड़ा देश है, और दूसरा देश है जिसका नाम है उरुग्वे। तो यहीं बगल में देखिए एक देश आपको दिखाई दे रहा है जिसका नाम है उरुग्वे। तो यहाँ पर ब्राज़ील और उरुग्वे के बीच की जो नदी है उस नदी का नाम भी है उरुग्वे। और एक नदी हो गई जिसका नाम है पराना नदी। तो पहले आप पराना नदी समझ लें कि पराना नदी तो 3 देशों की बाउंड्री बना रही है, ब्राज़ील, पराग्वे और अर्जेंटीना। तो पहले तो हम ये आपको दिखा दें कि ये कौन सी नदी है। तो ये देखिए ये नदी आपको दिखाई दे गई, ये नदी, इस नदी का नाम है पराग्वे। तो जो पराना नदी, तो जो पराना नदी है 3 देश हो गए। एक देश तो हो गया ब्राज़ील, दूसरा देश हो गया जिसका नाम है पराग्वे, ये वाला देश हो गया पराग्वे, और तीसरा देश हो गया जिसका नाम है अर्जेंटीना। तो इसको फिर से एक बार हम लोकेशन आपको क्लियर करा दें कि इस तरीके से ये नदी बहती हुई आती है। तो अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील, और इन 3 देशों की बाउंड्री बनाने वाली जो नदी है उस नदी का नाम है पराना। अगली जो नदी है उसका नाम है उरुग्वे। ये जो नदी है ये उरुग्वे और ब्राज़ील के बीच की बाउंड्री बनाती है। तो इस नदी को भी आप मैप में देख सकते हो। ये जो नदी है